हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज की वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनका इंटरव्यू है, और मेरा 14 को इंटरव्यू है और थर्ड पैनल है। 1 बजे इंटरव्यू है। ठीक है, मैंने अपना बता दिया है। और मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। मैंने बोला था कि हर चीज़ एक एक स्टेप बताऊंगा आपको, तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने में वो बताने वाला हूँ आपको। और एक गलती मुझसे हो गई है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई है। अब मैं उस पेज पे जा नहीं पा रहा हूँ जहाँ पे वो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, लेकिन मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे ना, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो ये चीज़ है। वो डॉक्यूमेंट आप निकाल सकते हो ना, ये एक पीडीएफ फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, उसी डिटेल आ रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। ठीक, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करना। सबसे पहली बात है, पीडीएफ में डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और 1 MB से कम में पीडीएफ होनी चाहिए। ठीक, तो आप फोटो खींच लेना फोन से अपने डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। उसके लिए टेलीग्राम का बॉट यूज कर सकते हो। मैं ये वाला बॉट यूज कर रहा हूँ, इमेज टू पीडीएफ बॉट। इसमें देखो मैंने सारी दे रखी है। फाइल अपनी अपलोड कर दो, उसके चेंज टू पीडीएफ, चेंज नेम भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जस्ट डेस्टिनेशन डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैंने क्या करा है, मैंने अपना 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, समझ गए, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करी है। उसमें 10th की मार्कशीट का जो डेट, जिसमें जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, वो क्लियर होना चाहिए, काफी क्लियर होना चाहिए। तो अच्छे से फोटो खींच के अपलोड करना। ठीक है आप लोग। उसके बाद मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर ऐसा बोल रखा है इन लोगों ने। डिग्री अपलोड करने के लिए बोल रहा है, ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने इसमें इसमें देखो क्या लिखा है कि ईच ईयर मार्कशीट या फिर कंसोलिडेट मार्कशीट, जो भी आपको अभी डिग्री नहीं मिली होती तो उसकी मतलब ऑप्शन में चाहिए होती है। और डिग्री मतलब या तो ये अपलोड करो या तो ये अपलोड करो। ठीक है, एंड लिखा होता है तो मतलब दोनों अपलोड करो। लेकिन मैंने क्या करा है, मतलब डाउट से बचने के लिए कि बहुत सारी वीडियो थी, मैंने क्या करा है, एक कंबाइंड पीडीएफ बनाई है मार्कशीट की। क्योंकि मेरे 3 सेमेस्टर बीसीए कर रखा है मैंने, तो 3 सेमेस्टर की मार्कशीट है मेरी। और लास्ट में डिग्री की, जो डिग्री का सर्टिफिकेट होता है, वो मैंने चारों मतलब 4 फोटो हो गई, एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर अब आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है खाली, तो आप मार्कशीट अपलोड करो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री अपलोड करनी है सिर्फ और सिर्फ डिग्री, वो अपलोड कर दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में कर दो तो भी मेरे हिसाब से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने हर चीज बता दी है, मैंने दोनों कर दिया है कि मैं कोई भी डाउट से बच जाऊं। अगर वो लोग मार्कशीट मांगे तो मार्कशीट भी है, डिग्री मांगेंगे तो डिग्री है, डिग्री भी है। इंटरव्यू में जब डीवी होता है तो उसमें हर एक चीज चेक करी जाती है। सही से सुन लेना, हर एक चीज चेक करी जाती है, चाहे आपने यहाँ पे अपलोड करी हो चाहे ना करी हो। ये नहीं, ये मत समझना कि जो मैंने अपलोड करा सिर्फ वही चेक होगा। वहाँ आधार कार्ड से पैन कार्ड से लेकर हर एक चीज चेक होगी। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, जो ओरिजिनल्स हैं वो। और उसके बाद उन ओरिजिनल की फोटो कॉपी, कम से कम 5 फोटो कॉपी होनी चाहिए आपके पास। हर एक 5 सेट होने चाहिए फोटो कॉपीज के। अपनी ओरिजिनल जो फोटो होती है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो कम से कम होनी चाहिए आपके पास। 10 15 20 होनी चाहिए आपके पास। अब इंटरव्यू देने जा रहे हो यार, इतनी सब चीजें आपको मतलब मैंडेटरी है, ये सब होनी चाहिए। कहीं भागा दौड़ी आपको ना करनी पड़े। ठीक है, और एक चीज और, जब मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू में गया था मैं आईडीबीआई के, उसमें दिक्कत क्या थी, जो हम लोगों की मार्कशीट है, जो मतलब मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो हमारी मार्कशीट जो आती है वो बहुत बड़ी मार्कशीट आती है ना। उसकी फोटो कॉपी, जो फोटो कॉपी होती है, वो एक पन्ने पे नहीं आ पाती है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो, है ना, वो फोल्ड ऐसे करके एनवेलप टाइप में ही होती है, ऐसे करके खुलती है वो। ठीक है, तो उससे मतलब उसको सही करने के लिए मैंने उस पहले पन्ने की फोटो कॉपी निकाली और नीचे की नहीं निकाली, इसलिए वो गलत हो गया। आपको पूरे पन्ने की फोटो कॉपी निकालनी पड़ेगी। तो मतलब आपको पूरी फुल फोटो कॉपी चाहिए होगी उसकी। ठीक है, तो इस चीज से आप बच जाना, गलती से सीख जाना। मैं वहां पे जाके फोटो कॉपी निकलवाई थी नीचे 20 रुपए देकर। ठीक है, तो पहले से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मार्कशीट का मैं बता दिया। अब आते हैं सर्टिफिकेट कैंडिडेट, ये जो ओबीसी वाले। अब मैं ओबीसी वाला हूँ। जनरल का तो मुझे पता नहीं, शायद जनरल का तो इसमें कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, लेकिन जो एसटी एससी वाले होते हैं उनके लिए मैंडेटरी है। तो ओबीसी, हाँ, ओबीसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई देखो, कास्ट सर्टिफिकेट है, एक स्टेट लेवल भी होता है सर्टिफिकेट जो हिंदी हिंदी में बनता है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो मेरा तो हिंदी में बना है, अदर स्टेट का मुझे पता नहीं हिंदी में बनता है कि नहीं बनता है। एक होता है सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट, वो इंग्लिश में बनता है बस, मतलब उसकी जो वर्डिंग होती है वो इंग्लिश में होती है। डेटा सब कुछ सेम होता है, लेकिन दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग बनते हैं, आपको दोनों की अलग अलग फीस देनी पड़ती है। साइबर कैफे पे जाके बनवा सकते हो। मुझे याद नहीं, शायद 150 या 200 रुपए में, कितने रुपए में बनता है। ठीक है, वो पूरा अच्छा खासा स्टैंप स्टैंप लग के आ जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर जिससे भी आपका यहाँ का जो भी हायर अथॉरिटी होता है उससे।
अब यहाँ पे कहीं भी दे नहीं रखा है, मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, तो कहीं पे भी दे नहीं रखा है कि सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है वो सेंट्रल लेवल करना है कि स्टेट लेवल करना है। तो मैंने क्या करा है, दोनों ही अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे स्टेट सॉरी सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट मांगना चाहिए उसे, क्योंकि ये स्टेट लेवल जॉब नहीं है, ये सेंट्रल लेवल जॉब है। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन मैंने अपने डाउट से बचने के लिए दोनों सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, मैं दोनों सर्टिफिकेट भी लेके ही जाऊंगा। अब यहाँ पे आपके पास डाउट ये होगा कि हमारे पास तो सेंट्रल वाला है या फिर हमारे पास स्टेट वाला है, तो हम क्या करें। अगर आपका स्टेट वाला है तो आपको सेंट्रल वाला बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास सेंट्रल वाला है तो आप सेंट्रल वाला ही अपलोड कर देना, अगर आप स्टेट लेवल ना बनवा पा रहे हो तो, क्योंकि जल्दी बनता नहीं, वो कम से कम से 15 दिन का गैप लगता है, ठीक है। और एक चीज और, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। जब डीवी होता है, जब पर्सनल आप जाते हो ना, वहां पे जाओगे, डीवी वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पे डिक्लेरेशन का एक फॉर्म होता है, वो आपसे फिल करवा लेंगे, वो खुद ही फिल करवा लेंगे कि हाँ आपका ये मिस्टेक है, आपका नाम गलत है, या फिर आपका डेट ऑफ मतलब एड्रेस गलत है, या फिर ऐसे कुछ भी होगा, मतलब छोटी छोटी डिटेल होगी, तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवा लेंगे वो वहां पे जाकर। ऐसा नहीं होता है कि आपको मतलब निकाल दिया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। आप इतनी सिलेक्शन लेके इतनी दूर तक आते हो तो इतना मतलब हलवे की तरह निकाल नहीं देंगे वो। बहुत ही मेजर चीज होती है तब देखा जाएगा। मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है कभी कि हाँ डीवी में किसी को निकाला भी गया है, ठीक है। बस वहां पे डिक्लेरेशन, मैंने भी डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करा है, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी साइन करा था। मेरा क्या था, सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था, सेंट्रल लेवल नहीं था। उस जो आईडी वाले बैंक था उसमें दोनों सर्टिफिकेट मांग रहे थे, स्टेट भी मांग रहे थे, सेंट्रल भी मांग रहे थे। मेरे पास सेंट्रल नहीं था, स्टेट था। तो उन लोगों ने साइन करवा लिया था बस, और कुछ नहीं है। फिर मैंने 2-3 दिन बाद आ गया तो उनके पास वो या तो मेल प्रोवाइड करेंगे, अपनी एक मेल प्रोवाइड करा देंगे, या तो किसी एड्रेस प्रोवाइड करा देंगे, आपको वहां पे पोस्ट कर देना होगा, या तो मेल पे आप मेल सेंड कर सकते हो, एक फॉर्मल मेल जैसे लिखते हैं कि हाँ हाँ ये मेरा उस दिन नहीं था, तो अब मेरे पास आ गया सर्टिफिकेट, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाला भी मैंने बता दिया आपको, मतलब ये जितने ऑप्शन दिखने इतने ही आ रहे थे उसमें। फिर आता है कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है, या तो पैन कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, या फिर ऐसे करके ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो उसमें, आधार कार्ड हो, जो भी है, जितनी भी चीजें हैं। मैंने अपना आधार कार्ड अपलोड करा है। अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लिखा है, ये लिखा नहीं है, ये रहा देखो, इन ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी। अब इसका मतलब मैंने बहुत जगह देखा है, तो जो पिछले साल के बच्चे थे उन लोगों ने ऐसा बोला है, ठीक है, ये मेरी वर्डिंग्स नहीं है, अब ये उनकी वर्डिंग्स है, कि अपना जो पीडीएफ फॉर्म में होता है, जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल होता है, उसका फोटो और एक फोटो कॉपी निकाल के उस पे साइन करना अपने हैंड से, मतलब हार्ड कॉपी पे साइन करना, फिर उसका फोटो खींच के दोनों इमेज को कंबाइंड पीडीएफ में कर कर अपलोड करना। तो मैंने वैसा ही करा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा तो सकता नहीं, नहीं तो मैंने देखो यहाँ पे सब कुछ सारी चीजें कर रखी हैं, ऑलरेडी कर रखी हैं। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली है ना, ये देखो कास्ट वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो वही चीज है कि दिखा सकता तो और अच्छी हो जाती होती, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, अब डॉक्यूमेंट दिखाने देते भी नहीं है ये लोग, है ना। तो मुझे लगता है मैंने सही से बता दिया है। मतलब अगर आपका जैसे मान के चलते पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड जो ओरिजिनल पैन कार्ड है उसकी फोटो, मतलब फोटो क्या, मतलब पीडीएफ फॉर्म में जैसे भी होगा, आपके पास फोन में होगा या फिर लैपटॉप में होगा, कहीं पे भी होगा, और नीचे उसके जस्ट फोटो कॉपी निकलवा के ले आना है ना, या तो फोटो कॉपी आपके पास रखी होंगी, ऑब्वियसली आप इतने सारे एग्जाम दे रहे हो, उसके नीचे बस साइन कर देना, जैसे एग्जाम में साइन करते हैं ना, वैसे यहाँ पर एक साइन कर देना, बड़ा सा बढ़िया सा। उसके बाद ऊपर की फोटो खींचना, नीचे की फोटो खींचना, और वहीं पे यहाँ पे जाकर, ये वाला मैंने जो बॉट बताया, यहाँ पे जाकर, नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पे जाकर ऐसे इमेज अपलोड कर देना। 2 इमेज अपलोड करोगे तो दो पीडीएफ, मतलब एक सिंगल पीडीएफ में आ जाएगी, जितनी इमेज अपलोड करोगे उतनी सिंगल एक पीडीएफ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 अपलोड कर रखी है ना, ये कास्ट सर्टिफिकेट कर रखी है, ये दोनों की एक सिंगल पीडीएफ बन गई है, उसके बाद नाम वाम चेंज कर सकते हो आपको करना हो तो। फिर आता है कि अदर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, ये अब आता है अगर, मे बी, मतलब अगर वाला आ गया, इसमें डिनाई वाला भी ऑप्शन आता है आपके पास, तो मैंने तो इसे टिक कर दिया, क्योंकि मेरे पास अदर सर्टिफिकेट था ट्रिपल सी, जो मैंने अपने फॉर्म में भी लगाया था, फॉर्म फिल करते समय, जब आप तो होता है कि कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है कि नहीं है। ऑब्वियसली मेरे पास तो है, पहली बात बीसीए के मेरे पास डिग्री है, तो वो भी एक कंप्यूटर नॉलेज में ही कंसिडर करा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, एडिशनल डॉक्यूमेंट है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट है ट्रिपल सी का, तो मैंने ट्रिपल सी लगा दिया है, तो मैंने वो ट्रिपल सी का डॉक्यूमेंट 1 अपलोड करा है। ऐसे ऐसे करके आपके पास 3 डॉक्यूमेंट आएंगे, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। तो आप 3 अपलोड कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, है ना। ओ लेवल ऐसे करके होते हैं ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मैंने ट्रिपल सी अपलोड कर दिया है। और जो लोग जॉब में है ना,
तो उनके लिए भी दे रखा था वहाँ पे कि जॉब में है या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, उनके लिए एक्सपीरियंस का था, तो वो भी सर्टिफिकेट दे रखा था। आपको बस वहाँ पे मतलब एप्लीकेबल क्लिक करना था, या फिर ऐसे करके कुछ तो था, मतलब यस और नो करके था ना। तो यस कर दोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, नो तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सारी डिटेल्स। जितना मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से सारा सही सही बता दिया है, अच्छे से बता दिया है। ठीक है। तो मेन चीज बस ये ध्यान रखनी है कि 10th की मार्कशीट, जो मैं बोल रहा हूँ 10th की मार्कशीट, यहाँ पे डिग्री या फिर वो मार्कशीट, या फिर दोनों आप करना चाहो तो दोनों, लेकिन डिग्री जरूर होनी चाहिए, उस पर मतलब पूरा आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। अगर डिग्री नहीं है तो मार्कशीट, और फिर कंसोलिडेट मार्कशीट अगर हो आपके पास ना, जाके निकलवा लो अपने कॉलेज से। फिर आता है यहाँ पे सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट ये लगेंगे, और मेरे हिसाब से सेंट्रल लेवल लगने चाहिए। अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों अपलोड कर सकते हो, जैसे मैंने अपलोड कर दिया है। फिर आता है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, इन बाकी सबको हटाओ। पैन कार्ड या पर आधार कार्ड ये सबके पास होता है, होना ही चाहिए। उसके बाद उसकी फोटो कॉपी नीचे साइन करना और दोनों अपलोड कर देना। ठीक है। उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं बचता, बस इतना ही बचता है। उसके आप ट्रिपल, अगर डॉक्यूमेंट है आप डॉक्यूमेंट कर दो। उसके बाद एक ही बार है, इसके बाद कोई मतलब चांस नहीं मिलेगा, तो बहुत ध्यान से सही से अपलोड करना, और पीडीएफ फॉर्म में ही अपलोड करना। ठीक है। तो उसके बाद और ये वाला जो फॉर्म होता है ये उसके बाद ही आता है। ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, मैं वैसे ऊपर कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी डिटेल्स है उसमें। तो आप वो प्रिंट करके प्रिंट निकाल लेना, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। मेरा सिग्नेचर थोड़ा ब्लर है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगता है मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये वाला बॉट यूज़ कर सकते हो आप। और अब आप आगे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, जहाँ से आप इसकी डायरेक्ट साइट पे जा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो IBPS। ठीक है। कई साइड पे जाना है, इसकी डायरेक्ट साइड पे ही जाया करो, सरकारी वरकारी पे ज़्यादा डिपेंड मत रहना आप, क्योंकि आप आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया, तो आप साइड जो पर्टिकुलर साइड होती है वहीं पे जाया करो। तो वो ये दिख रहा है ना, अपलोडिंग अ डॉक्यूमेंट वाला, यहाँ पे इंटरव्यू कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये अपना रिजल्ट भी देख सकते हो। ठीक है। तो टेंट्री ये अलग चीज़ है। तो यहाँ से आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर, जो मेल पे आता है, या फिर डीओबी जो भी डाल के आप एंटर कर सकते हो। और ये इंटरव्यू तक ही मतलब वैलिड रहेगा। इंटरव्यू जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा, ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको, अगर आपके पास सोच रहे हो कि कब तक का टाइम है, तो इंटरव्यू तक का टाइम है। जैसे मेरा 14th फेब है, तो मेरे हिसाब से 14th फेब तक का टाइम है मेरे पास, जो मैं इसमें तब तक मैं अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।